गौर से सुनिए दोस्तों। कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं बल्कि एक तूफान बन चुका है। हर वक्त चलता रहता है, सोते हुए भी सोचता है, जागते हुए भी सवाल करता है। हम किसी एक काम पर ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और भाग रहा होता है। जैसे किसी ने हमारे अंदर एक रेडियो ऑन कर दिया हो, जो बिना रुके बोलता ही जा रहा है। एक आवाज कहती है, अगर गलत हो गया तो। दूसरी पूछती है, अगर मैं फेल हो गया तो। तीसरी चुप नहीं रहती, अब तक लाइफ में किया ही क्या है। और फिर हम घंटों सोचते रहते हैं, बिना जवाब के, बिना विराम के। लेकिन क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि सोच सोच कर थक जाना अब एक आदत बन चुकी है? सुबह उठते ही दिमाग चालू, और रात को बिस्तर पर लेटते ही या तो कोई पुराना अफसोस या आने वाले कल की चिंता। और फिर हम कहते हैं, यार दिमाग ही नहीं रुकता। लेकिन एक पल रुककर सोचो, क्या यही जिंदगी है? क्या हम इसलिए पैदा हुए हैं कि दिन रात सोचकर खुद को ही जला डालें? किसी ने बहुत गहराई से कहा था, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जब मन शांत होता है तो छोटी सी बात में भी सुकून मिलता है, लेकिन जब वही मन उथल पुथल मचाता है तो सबसे बड़ी खुशी भी बोझ लगने लगती है। और आज हम बात करने वाले हैं इसी दिमाग की, इसी सोच की, और उस तरीके की जिससे इंसान अपने ही मन का गुलाम बन जाता है, या फिर उसका मालिक। और आज हम बात करने वाले हैं उसी मन की, जो कभी हमारा सबसे अच्छा मित्र बन जाता है और कभी सबसे खतरनाक शत्रु। जिस दिन मन शांत होता है उस दिन दुनिया छोटी लगती है, समस्याएं हल्की लगती हैं और जीवन अपने आप बहने लगता है। लेकिन जिस दिन मन बेकाबू हो जाए, उसी दिन सब कुछ होते हुए भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गौतम बुद्ध इसे बहुत सरल शब्दों में कहते थे, मन कोई बोझ नहीं है, लेकिन अज्ञान में छोड़ा गया मन बोझ बन जाता है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि सोच मतो, उन्होंने कहा, सोच को जानो। यही फर्क है एक उलझे इंसान और एक जागृत इंसान में। अब उस लड़के की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, जिसका जिक्र पहले हुआ था। वही लड़का जो दिन रात सोचता रहता था, वही सवाल, वही डर, वही भ्रम। उसने गुरु की बात सुन ली थी, तू सोचता बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं। पर सुन लेना ही काफी नहीं होता, उसे समझना पड़ता है और समझ को जीना पड़ता है। अगले दिन वह लड़का गुरु के पास फिर गया। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर बेचैनी। उसने कहा, मैं कोशिश करता हूं लेकिन दिमाग फिर भी नहीं रुकता। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक सूखी पत्ती उठाई और बोले, इस पत्ती को जरा गौर से देख। लड़का देखने लगा। गुरु ने पूछा, अब क्या तू इस पत्ती के बारे में सोच रहा है? लड़के ने कहा, नहीं, मैं बस देख रहा हूं। गुरु बोले, यही ध्यान है। बुद्ध भी यही सिखाते थे, सोच को रोकना नहीं, सोच को देखना। जिस दिन तुम अपने विचारों को देखना सीख जाओगे, उसी दिन से वे तुम्हें चोट पहुंचाना बंद कर देंगे। आज हमारी समस्या यह नहीं है कि विचार आते हैं, समस्या यह है कि हम हर विचार को अपना सच मान लेते हैं। कोई विचार आया, तू कमजोर है, और हमने मान लिया। कोई विचार आया, तू असफल हो जाएगा, और हमने मान लिया। कोई विचार आया, लोग तुझे पसंद नहीं करते, और हमने मान लिया। बुद्ध कहते थे, मन एक कहानीकार है, लेकिन हर कहानी सत्य नहीं होती। ये बात समझने में जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि जिस दिन इंसान ये जान ले कि विचार सिर्फ आते जाते मेहमान हैं, मालिक नहीं, उसी दिन डर की जड़ हिलने लगती है। लड़के ने गुरु से पूछा, अगर मैं विचारों से लड़ूं नहीं तो क्या वे अपने आप चले जाएंगे? गुरु बोले, अगर तू आकाश से बादल हटाने की कोशिश करेगा तो थक जाएगा, लेकिन अगर तू इंतजार करेगा तो हवा अपना काम कर देगी। मन भी वैसा ही है। बुद्ध ने अपने जीवन में सबसे पहले यही सीखा था। मन को दुश्मन बनाकर कभी शांति नहीं मिलती। उन्होंने राजमहल छोड़ा, वनों में गए, कठोर तप किया, लेकिन शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मन से युद्ध चल रहा था। और जिस दिन उन्होंने लड़ाई छोड़ दी, जिस दिन उन्होंने मन को देखा, समझा, उसी दिन बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्रकट हुआ। ज्ञान का अर्थ कोई चमत्कार नहीं था। ज्ञान का अर्थ था दुख का कारण समझ आ जाना। और दुख का कारण बुद्ध के अनुसार बाहर नहीं था, अंदर था। इच्छा, डर और अनजाने विचार। आज का इंसान ठीक वही कर रहा है जो बुद्ध के समय के लोग कर रहे थे। बस फर्क इतना है कि आज के जंगल मोबाइल स्क्रीन में हैं और आज की गुफाएं हमारे कमरे हैं। हम अकेले बैठे होते हैं, लेकिन भीतर हजार आवाजें।
बुद्ध कहते थे, जब मन इधर उधर भागता है तब दुख जन्म लेता है, और जब मन ठहर जाता है तब शांति प्रकट होती है। लड़का अब धीरे धीरे एक बात समझने लगा था। जब भी दिमाग तेज चलता, वह उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। वह बस बैठ जाता, सांस को महसूस करता। कभी कभी मन और तेज हो जाता, कभी यादें आती, कभी डर, लेकिन वह भागता नहीं। यही सबसे कठिन था। हम भागने के आदी हैं। दुख आया, मोबाइल उठा लिया, खालीपन आया, किसी से बात करने लगे, डर आया, खुद को व्यस्त कर लिया। लेकिन बुद्ध कहते थे, जिससे तुम भागते हो वही तुम्हें बांधता है, और जिससे तुम बैठ जाते हो वही तुम्हें मुक्त करता है। धीरे धीरे लड़के ने देखा कि विचार आते हैं लेकिन जाते भी हैं। पहले वह सोच के साथ बह जाता था, अब वह किनारे खड़ा होकर उसे बहते देख रहा था। यहीं से मन पर अधिकार शुरू होता है। मन को दबाने से नहीं, मन को समझने से। आज अगर कोई आपसे कहे कि मन को कंट्रोल करो, तो ज्यादातर लोग और तनाव में आ जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने कभी कंट्रोल शब्द का उपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा, जागरूकता। जागरूकता का मतलब है जो हो रहा है उसे जैसा है वैसा देख पाना। जब गुस्सा आए तो यह देख पाना, गुस्सा आया है। जब डर आए तो यह जान पाना, डर आया है। ना कि मैं गुस्से वाला हूं, मैं डरपोक हूं। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क मन को आजाद करता है। लड़के ने एक दिन महसूस किया, आज वही विचार आए जो रोज आते थे, लेकिन आज वे उसे थका नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अब वह उनसे चिपक नहीं रहा था। बुद्ध कहते थे, दुख इसलिए नहीं होता कि दर्द है, दुख इसलिए होता है कि हम दर्द से लड़ते हैं। आज के समय में हम हर भावना से लड़ते हैं। रोना आए, खुद को कमजोर समझ लेते हैं। डर आए, खुद को नाकाबिल समझ लेते हैं। उलझन आए, खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन बुद्ध का मार्ग इसके उलट है। देखो, स्वीकार करो और जाने दो। यह कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, यह जीवन की सबसे व्यावहारिक कला है। जिस दिन इंसान अपने मन को दोस्त बना लेता है, उसी दिन बाहरी दुनिया की पकड़ ढीली पड़ जाती है। लड़के का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। समस्याएं खत्म नहीं हुई, लेकिन अब वे पहले जैसी भारी नहीं थी, क्योंकि अब वह समस्या नहीं था, वह समस्या को देखने वाला था। बुद्ध कहते थे, तुम जो देखते हो वह तुम नहीं हो, और जो तुम हो वह देखने वाला है। यह समझ सीधे दिल में उतरती है। आज अगर आप अपने जीवन में थके हुए हैं, तो शायद आपको और मेहनत की नहीं और समझ की जरूरत है। शायद आपको अपने मन के साथ रिश्ता बदलने की जरूरत है। मन को चुप कराने की नहीं, मन को सुनने की। क्योंकि जिस दिन मन सुना जाता है, वह चिल्लाना छोड़ देता है। यहीं पर यह पहला अध्याय पूरा होता है। मन को पहचानने का अध्याय। उन आदतों की ओर जो मन को गुलाम बनाती हैं, और उन रास्तों की ओर जो उसे मुक्त करते हैं। लेकिन उससे पहले बस इतना याद रखना, मन समस्या नहीं है, अज्ञान समस्या है। और जैसे ही समझ का दीपक जलता है, अंधेरा अपने आप हट जाता है। और जैसे ही यह समझ गहरी होने लगी कि मन को दुश्मन नहीं बनाना है, उसी क्षण एक और परत खुलती है। अधिकांश लोग यह मान लेते हैं कि उनका दिमाग उन्हें थका रहा है, लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। दिमाग नहीं थकाता, दिमाग का गलत इस्तेमाल थकाता है। गौतम बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा था, मन एक उपकरण है, लेकिन जब उपकरण मालिक बन जाए तो जीवन बोझ बन जाता है। आज का इंसान दिन भर कुछ खास करता नहीं, लेकिन फिर भी कहता है, बहुत थक गया हूं। शरीर पूछता है, मैंने तो ज्यादा काम नहीं किया। तो फिर यह थकान कहां से आई? यह थकान मांसपेशियों की नहीं होती, यह थकान सोच की होती है। एक ही बात को बार बार पलटना, उसी दृश्य को बार बार दिमाग में चलाना, उसी डर को हर एंगल से देखना, यही ओवरथिंकिंग है। और यही वह जगह है जहां आज की पूरी एंजाइटी जनरेशन फंसी हुई है। बुद्ध कहते थे, जिस आग में लकड़ी नहीं डाली जाती वह अपने आप बुझ जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर चिंता में यादों की लकड़ी डालते हैं, कल्पनाओं का घी डालते हैं, डर की हवा देते हैं, और फिर कहते हैं, दिमाग क्यों नहीं शांत होता? मान लो किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया, एक छोटी सी बात, शायद सामने वाले ने बिना सोचे समझे कह दी, लेकिन तुम्हारा मन उस वाक्य को पकड़ लेता है। अब वह बात घर तक आती है, फिर बिस्तर तक आती है, फिर सपनों तक पहुंच जाती है। वह व्यक्ति जो यह बात कहकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, वह तुम्हारे दिमाग में पूरा दिन बैठा रहता है। बुद्ध इसे ही कहते थे, अनावश्यक बोझ। और दुख की बात यह है कि यह बोझ हम खुद उठाते हैं। यहां एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। समस्या के बारे में सोचना
और समाधान के बारे में सोचना एक जैसी चीज नहीं है, लेकिन हमारा मन इन दोनों को मिला देता है। हम सोचते हैं कि हम हल ढूंढ रहे हैं, जबकि असल में हम समस्या को बार बार जी रहे होते हैं। बुद्ध कहते थे, दुख इसलिए नहीं बढ़ता कि समस्या बड़ी है, दुख इसलिए बढ़ता है क्योंकि मन उसी में फंसा रहता है। एक दिन वही लड़का जिसकी बात पहले हो चुकी है, गुरु के साथ नदी के किनारे बैठा था। पानी तेज बह रहा था। गुरु ने पूछा, अगर कोई इसमें गिर जाए तो क्या होगा? लड़के ने कहा, बह जाएगा। गुरु बोले, और अगर वह तैरना जानता हो? लड़के ने कहा, तो किनारे आ जाएगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, समस्या नदी नहीं है, समस्या तैरना न जानना है। जिंदगी की हर परेशानी एक नदी की तरह है और ओवर थिंकिंग तैरना न जानने जैसा है। तुम गिरते नहीं हो, तुम बह जाते हो। बुद्ध का पूरा ध्यान इसी एक बात पर था। मन को ऐसा बनाओ कि वह समस्या में डूबे नहीं, समाधान की ओर तैरे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले एक भ्रम तोड़ना पड़ता है, और वह भ्रम यह है कि मैं ही अपने विचार हूं। बुद्ध ने बहुत साफ कहा, जो विचार को देख रहा है वह विचार नहीं हो सकता। यह वाक्य सुनने में सरल है, लेकिन इसे समझ लेना जीवन बदल देता है। अभी तुम ये सुन रहे हो, किसी विचार ने तुम्हें छुआ होगा। हाँ, ये तो मेरे साथ भी होता है। अब जरा ध्यान दो, ये जो हाँ कहने वाला है, ये जो पहचान रहा है, ये विचार नहीं है, ये तुम हो। विचार तो आया, तुमने देखा और वह आगे बढ़ गया। यही दृष्टाभाव है, और यही वह बिंदु है जहां मन की शक्ति तुम्हारे हाथ में आती है। आज की सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे अपने हर विचार को अपनी पहचान बना लेते हैं। विचार आया, मैं कमजोर हूं, और उन्होंने मान लिया। विचार आया, मैं पीछे रह गया, और उन्होंने मान लिया। विचार आया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और उन्होंने मान लिया। बुद्ध कहते थे, विश्वास ही बंधन है और जागरूकता ही मुक्ति। जब तक तुम हर विचार पर विश्वास करोगे, तुम बंधे रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम विचार को एक घटना की तरह देखना सीख लोगे, उसी दिन वह शक्ति खो देता है। अब जरा दिमाग को आराम देने की बात समझो। हम शरीर को तो आराम देना जानते हैं, बीमार पड़े, छुट्टी ले ली, थक गए, सो गए। लेकिन मन को हम दिन रात दौड़ाते हैं। सोशल मीडिया, न्यूज, तुलना, भविष्य की प्लानिंग, अतीत का पछतावा, और फिर उम्मीद करते हैं कि रात को नींद अपने आप आ जाए। बुद्ध कहते थे, जिस मन को दिन भर विश्राम नहीं दिया गया, वह रात को शांत कैसे होगा? आज नींद की समस्या दवाइयों से नहीं, सोच से जुड़ी है। लोग कहते हैं नींद नहीं आती, लेकिन असल में मन रुकता नहीं, और मन इसलिए नहीं रुकता क्योंकि उसे कभी रुकना सिखाया ही नहीं गया। वही लड़का अब एक नई चीज करने लगा था। जब भी दिमाग तेज दौड़ने लगता, वह खुद से एक ही बात कहता, अभी नहीं, अभी मुझे इस पल में रहना है। वह सांस को महसूस करता, हवा को, आवाजों को। विचार आते जाते वह उनसे लड़ता नहीं, और यहीं पर एक बहुत सुंदर बदलाव हुआ। उसकी सोच धीरे धीरे कम नहीं हुई, लेकिन साफ हो गई, और साफ सोच हमेशा शांत होती है। बुद्ध कहते थे, गंदा पानी जब हिलता है और गंदा दिखता है, लेकिन वही पानी जब ठहर जाता है तो साफ हो जाता है। मन भी वैसा ही है। तुम उसे जितना हिलाओगे उतना अशांत होगा, तुम उसे जितना ठहराओगे उतना स्पष्ट होगा। आज लोग कहते हैं मुझे जवाब चाहिए, लेकिन बुद्ध कहते थे, सही सवाल ही अधूरा उत्तर होता है। अगर तुम्हारा सवाल है मैं क्यों परेशान हूं, तो जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सवाल है मैं अभी क्या कर सकता हूं, तो मन काम करने लगता है। यही फर्क है प्रॉब्लम थिंकिंग और सॉल्यूशन थिंकिंग में। प्रॉब्लम बुद्ध कहते थे, मन अच्छा सेवक है लेकिन बुरा मालिक। जब मन मालिक बन जाता है तो जीवन डर से चलता है, और जब मन सेवक बन जाता है तो जीवन समझ से चलता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तो खुद को दोष मत देना। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह सिर्फ यह दिखाता है कि तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई है, और ऊर्जा को इकट्ठा किया जा सकता है ध्यान से, जागरूकता से, और सबसे ज्यादा स्वीकार से। बुद्ध ने कभी नहीं कहा खुद को बदलो, उन्होंने कहा खुद को जानो, और जैसे ही जानना शुरू होता है बदलाव अपने आप आता है। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। यह वह जगह है जहां इंसान समझना शुरू करता है कि उसकी असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। क्योंकि अब जब मन की थकावट समझ में आ गई है, अब हमें देखना होगा कि कौन सी आदतें इस थकावट को हर दिन बढ़ाती हैं। लेकिन वह अगला अध्याय होगा। अभी के लिए बस इतना याद रखो, तुम्हारे विचार तुम नहीं हो, तुम वह हो जो उन्हें देख सकता है,
और यही देख पाना शांति की पहली सीढ़ी है। वहीं से बात आगे बढ़ती है। जहां मन थक चुका है लेकिन रुकना नहीं जानता। एक अजीब सी सच्चाई है, जिस दिन शरीर थकता है उस दिन नींद आ जाती है, लेकिन जिस दिन मन थकता है उस दिन नींद भी डर बन जाती है। आंखें बंद होती हैं पर भीतर का शोर और तेज हो जाता है। बीते हुए शब्द, अधूरे फैसले और वो सब कुछ जो शायद कभी हुआ ही नहीं, सब एक साथ सामने आ खड़े होते हैं। इंसान चुपचाप लेटा रहता है, लेकिन भीतर कोई बैठा है जो लगातार बोल रहा है, जज कर रहा है, डरा रहा है। और यहीं से मनुष्य की असली पीड़ा शुरू होती है। गौतम बुद्ध ने इस अवस्था को बहुत शांति से समझाया था। उन्होंने कहा था, मन कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर उसे समझा न जाए तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। बुद्ध मन को पापी नहीं कहते थे, न ही वो मन को मारने की बात करते थे। वो सिर्फ इतना कहते थे, मन को देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो दिखाई दे जाता है वो धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। आज की भाषा में कहें तो ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं, ये ऊर्जा का गलत इस्तेमाल है। एक ही बात को बार बार घुमाना, एक ही डर को अलग अलग एंगल से देखना, एक ही गलती को हर दिन नए तरीके से कोसना, यही तो ओवर थिंकिंग है। समस्या ये नहीं कि मन सोच रहा है, समस्या ये है कि मन थक चुका है और फिर भी उसे आराम नहीं दिया जा रहा। बुद्ध ने बहुत गहरी बात कही थी, जिसे आज का मनोविज्ञान धीरे धीरे समझ रहा है। उन्होंने कहा था, विचार आते हैं लेकिन तुम विचार नहीं हो, सोचो। अगर ये बात सिर्फ समझ में आ जाए तो आधी बेचैनी यहीं खत्म हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, जो भी विचार आता है हम खुद को वही मान लेते हैं। मन कहता है तू कमजोर है और हम मान लेते हैं। मन कहता है तुझसे नहीं होगा और हम रुक जाते हैं। मन कहता है लोग क्या सोचेंगे और हम खुद को कैद कर लेते हैं। यहीं पर बुद्ध मनुष्य को झकझोरते हैं। वो कहते हैं, अगर कोई बाहर का दुश्मन तुम्हें अपमानित करे तो तुम उसे पहचान लेते हो, लेकिन जब वही काम तुम्हारा मन करता है तो तुम उसे सच मान लेते हो। और यही सबसे खतरनाक भ्रम है। आज का इंसान दिन भर काम करता है, शाम को थकता है, लेकिन असली थकान रात को आती है, जब वो अपने ही विचारों से लड़ रहा होता है। बुद्ध कहते थे, मन को भी वही चाहिए जो शरीर को चाहिए, आराम। लेकिन फर्क ये है कि शरीर को आराम सोने से मिल जाता है और मन को आराम सिर्फ समझ से मिलता है। मन को दबाने से नहीं, मन को समझाने से नहीं, मन को बदलने से भी नहीं, मन को देखने से। जब मन डर दिखाए तो उससे लड़ो मत, बस देखो। जब मन बीते कल में ले जाए तो उसे खींचो मत, बस देखो। जब मन भविष्य के डर बनाए तो तर्क मत करो, बस देखो। यही दृष्टा भाव है। बुद्ध का मनोविज्ञान यहीं से शुरू होता है। वो कहते थे, तुम विचारों के मालिक नहीं, तुम विचारों के देखने वाले हो। और जिस दिन तुम देखने वाले बन गए उस दिन विचार अपनी ताकत खोने लगते हैं। आज की एंजाइटी जनरेशन यहीं फंसी हुई है। लोग समस्या पर नहीं सोचते, वे समस्या के डर पर सोचते हैं। और डर कभी समाधान नहीं देता, डर सिर्फ ऊर्जा खा जाता है। इसलिए बुद्ध कहते थे, दुश्मन भी उतना नुकसान नहीं कर सकते जितना अपने ही विचार। ध्यान दो इस बात पर। उन्होंने दुश्मन को भी छोटा कर दिया और मन को सबसे बड़ा प्रभाव बताया, क्योंकि दुश्मन सामने से वार करता है लेकिन मन पीछे से तोड़ता है, धीरे धीरे, शांत तरीके से, बिना आवाज के। और यही वजह है कि इंसान बाहर से हंसता हुआ दिखता है लेकिन भीतर से खाली हो जाता है। बुद्ध का समाधान किसी चमत्कार में नहीं था। वो कहते थे, समझ ही सबसे बड़ा उपचार है। जब इंसान ये समझ ले कि हर विचार सच नहीं होता तो मन हल्का होने लगता है और यहीं से मन को आराम देना। लेकिन वो कैसे? यही वो जगह है जहां अगला मुद्दा धीरे धीरे जन्म लेता है। मन को शांत करना मन को रोकना नहीं है, बल्कि मन को सही दिशा देना है। जहां इंसान यह मानने लगता है कि जो कुछ उसके दिमाग में चल रहा है वही उसकी सच्चाई है, यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है। मन बहुत शांति से एक वाक्य बोलता है, मैं सोच रहा हूं, और इंसान उसी वाक्य में फंस जाता है। लेकिन बुद्ध यहीं पर रुक जाते हैं और बहुत धीमे से कहते हैं, तुम सोच रहे हो लेकिन तुम सोच नहीं हो। इस एक पंक्ति में पूरी जिंदगी का बोझ हल्का हो सकता है, लेकिन यह बात सुनने से नहीं, रुक कर देखने से समझ में आती है। आज का इंसान हर समय सोच में है, चलते हुए सोच, खाते हुए सोच, सोने से पहले सोच और उठते ही सोच। लेकिन उसने कभी एक पल रुककर यह नहीं देखा कि सोच कौन रहा है। अगर सोच तुम होते तो सोच रुक क्यों जाती जब तुम किसी काम में डूब जाते हो?
अगर सोच तुम होते तो नींद में सोच कहां चली जाती? अगर सोच ही तुम्हारी पहचान होती तो हर दिन वही सोच एक जैसी क्यों नहीं रहती? बुद्ध ने मन को एक नदी की तरह देखा था। नदी बहती है लेकिन किनारा स्थिर रहता है। विचार बहते हैं लेकिन जो देख रहा है वो स्थिर होता है। समस्या नदी नहीं है, समस्या ये है कि हम खुद को नदी मान लेते हैं, और जो खुद को नदी मान लेता है वो हर लहर के साथ डूबता उतराता रहता है। आज की एंजाइटी जनरेशन यहीं डूब रही है। लोग सोचते रहते हैं और सोचते सोचते जीना भूल जाते हैं। बुद्ध ने बहुत तीखा वाक्य कहा था, जो सोचते रहते हैं वो खोते रहते हैं, जो जीते हैं वो पाते हैं। ये कोई कविता नहीं है, ये मन का नियम है। जब इंसान हर समय भविष्य की चिंता में रहता है तो वर्तमान उसके हाथ से फिसल जाता है। जब वो हर समय बीते कल को सुधारने में लगा रहता है तो आज बर्बाद हो जाता है, और फिर वो कहता है मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन सच ये है, जिंदगी ठीक थी, बस तुम वहां मौजूद नहीं थे। बुद्ध कहते थे, दुख की जड़ घटना नहीं है, उस पर चलने वाली लगातार सोच है। एक अपमान हुआ, दुख हुआ, यह स्वाभाविक है, लेकिन उसी अपमान को बार बार याद करना, उस पर कल्पनाएं जोड़ना, उससे अपनी कीमत तय करना, यही ओवरथिंकिंग है। और ओवरथिंकिंग किसी समस्या को हल नहीं करती, वो समस्या को घर बना देती है। आज लोग कहते हैं मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन बुद्ध इस भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं तेज दिमाग वो नहीं होता जो ज्यादा सोचता है, तेज दिमाग वो होता है जो शांत रहता है, क्योंकि शांत मन स्थिति को देख पाता है और अशांत मन सिर्फ प्रतिक्रिया करता है। जब मन शांत होता है तो इंसान सही समय पर सही निर्णय लेता है, और जब मन अशांत होता है तो इंसान गलत समय पर सही निर्णय भी गलत कर बैठता है। बुद्ध मन को नियंत्रित करने की बात नहीं करते थे। वो कहते थे जो समझ में आ जाए वो अपने आप शांत हो जाता है। मन को दबाने से वो और जोर से बोलता है, मन को डराने से वो और चालाक हो जाता है, लेकिन मन को बस देखने से वो थक जाता है। आज आप देखिए, जब कोई आपको कुछ कह देता है तो असली दर्द उस वाक्य से नहीं होता। दर्द तब शुरू होता है जब आप उस वाक्य को बार बार अपने भीतर दोहराते हो। वाक्य एक था लेकिन आपने उसे 1000 बार जिया। यही वजह है कि बुद्ध कहते थे दुश्मन बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। और जब इंसान ये समझ लेता है कि मैं सोच रहा हूं लेकिन मैं सोच नहीं हूं, तो एक दूरी बनती है। उस दूरी में सांस आती है, हल्कापन आता है और पहली बार शांति झलकती है। यही दूरी अगले चरण की भूमि बनाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहता कि सोच कैसे रोकी जाए, अब सवाल ये बनता है सोच को सही दिशा कैसे दी जाए। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग 2 मोड में काम करता है। एक मोड है सर्वाइवल मोड और दूसरा है क्रिएटिव मोड। जब दिमाग डर में होता है तो वह सिर्फ बचने के बारे में सोचता है। उस वक्त उसे समाधान नहीं दिखते, उसे सिर्फ खतरे दिखते हैं। यही वजह है कि जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो तो आपका दिमाग असल में डर में चला जाता है, और डर में गया हुआ दिमाग कभी सही फैसला नहीं कर पाता। आपने नोटिस किया होगा, जब आप बहुत परेशान होते हो तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। वजह यह नहीं कि समस्या बड़ी है, वजह यह है कि आपका दिमाग थ्रेट डिटेक्शन मोड में चला गया है। मनोविज्ञान इसे कहता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी या तो लड़ो या भागो। लेकिन सोचिए, आज की ज्यादातर परेशानियां लड़ने या भागने से हल होती भी नहीं, फिर भी हमारा दिमाग 3 उसी पुराने सिस्टम पर चलता रहता है। जब आप बार बार अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो सोचते रहते हो तो दिमाग को लगता है खतरा सामने खड़ा है, और खतरे के सामने दिमाग का काम है आपको डराना, न कि शांत करना। इसीलिए ओवरथिंकिंग असल में ज्यादा सोच नहीं है, यह लगातार खतरे का एहसास है। और यही वजह है कि ओवरथिंकिंग करने वाला इंसान हमेशा थका हुआ रहता है, क्योंकि उसका दिमाग लगातार अलर्ट मोड में है। मनोविज्ञान साफ कहता है जिस दिमाग को आराम नहीं मिलता वह धीरे धीरे खुद के खिलाफ काम करने लगता है। अब एक और गहरी बात समझो, दिमाग के लिए सोच और सच्चाई में फर्क करना मुश्किल होता है। अगर आप बार बार किसी डर की कल्पना करते हो तो दिमाग उसे असल अनुभव की तरह ले लेता है। यही वजह है कि सिर्फ सोचकर भी दिल तेज धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है, घबराहट हो जाती है, क्योंकि दिमाग पूछता नहीं यह सच है या कल्पना, वह बस प्रतिक्रिया करता है। और जब आप दिन भर नकारात्मक कल्पनाएं करते रहते हो
तो दिमाग थक जाता है, शरीर थक जाता है, लेकिन समस्या जस की तस रहती है। इसी को मनोविज्ञान में कहते हैं रूमिनेशन, यानी एक ही बात को बार बार चबाते रहना बिना किसी नतीजे के। और रूमिनेशन डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों की जड़ होती है। अब बुद्ध की बात यहां विज्ञान से मिलती है। बुद्ध कहते थे, जो बीत गया उस पर टिकना दुख है, जो आया नहीं उससे डरना दुख है। आज की भाषा में कहें तो दिमाग को अतीत और भविष्य से निकालकर वर्तमान में लाना ही उपचार है। इसीलिए जब आप सांस पर ध्यान देते हो तो आपका दिमाग धीरे धीरे सर्वाइवल मोड से निकलकर क्रिएटिव मोड में आने लगता है। मनोविज्ञान इसे कहता है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, यानी आपके भीतर की घबराई हुई नसें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। और जैसे ही यह होता है आपके विचार बदलने लगते हैं। समस्या वही रहती है, लेकिन उसका बोझ कम हो जाता है, क्योंकि अब आप समस्या नहीं बन जाते, आप समस्या को देखने वाले बन जाते हो। यही वह जगह है जहां यह वाक्य जीवित हो जाता है, मैं सोच रहा हूं लेकिन मैं सोच नहीं हूं। यह सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है, यह गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जब इंसान अपने विचारों से दूरी बना लेता है तो उसका दिमाग पहली बार आजाद महसूस करता है, और आजाद दिमाग समाधान ढूंढता है। इसीलिए जो लोग शांत होते हैं वे कम नहीं सोचते, वे सही दिशा में सोचते हैं। तेज दिमाग वो नहीं होता जो हर समय चलता रहे, तेज दिमाग वो होता है जो जरूरत पड़ने पर ही चले। और यही कारण है कि शांत लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बात असर करती है, क्योंकि उनका दिमाग डर से नहीं स्पष्टता से काम कर रहा होता है। अगर सोच को रोका नहीं जा सकता तो उसे सही दिशा कैसे दी जाए? अगर सोच को रोका नहीं जा सकता तो सोच को दबाने की कोशिश सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मनोविज्ञान कहता है जिस विचार को आप जबरदस्ती रोकते हो वह और ताकतवर होकर लौटता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं सोचना बंद करो, वे अनजाने में दिमाग के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं, और दिमाग से लड़ाई कोई इंसान कभी जीत नहीं पाया। बुद्ध इसीलिए कहते थे विचारों को रोको मत, उन्हें देखो, क्योंकि जो चीज देखी जाती है वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। अब जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखो। रात को जब तुम सोने जाते हो तभी दिमाग सबसे ज्यादा क्यों चलता है? क्योंकि दिन भर तुम भागते रहे, काम में उलझे रहे, मोबाइल में खोए रहे, लेकिन दिमाग से कभी मिले ही नहीं। और जैसे ही शांति मिली विचार बोले अब हमारी बारी है। मनोविज्ञान इसे कहता है अनप्रोसेस्ड थॉट्स, यानी वो विचार जिन्हें तुमने महसूस नहीं किया, बस टालते रहे, और जो टलता रहता है वही रात को शोर करता है। यहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। और यहां एक और गहरी बात समझो, दिमाग को समस्याओं से उतनी परेशानी नहीं होती जितनी परेशानी होती है अनिश्चितता से। अगर तुम्हें यह पक्का पता हो कि दर्द कब खत्म होगा तो दर्द भी सहा जा सकता है, लेकिन जब दिमाग को पता नहीं होता कि आगे क्या होगा तो वह खुद कहानियां बनाने लगता है, और दिमाग की बनाई कहानियां अक्सर डरावनी होती हैं। इसीलिए जो सोचते रहते हैं वो खोते रहते हैं, क्योंकि वे वर्तमान की ऊर्जा भविष्य की कल्पनाओं में खर्च कर देते हैं, और जो जीते हैं वो पाते हैं। जीने का मतलब मस्ती नहीं, जीने का मतलब है इस पल में मौजूद रहना। मनोविज्ञान कहता है जब इंसान वर्तमान में होता है तो दिमाग अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि वर्तमान में कोई खतरा नहीं होता। खतरा हमेशा या तो बीते कल में होता है या आने वाले कल में। बुद्ध की शिक्षा यहीं पर बहुत वैज्ञानिक बन जाती है। वे कहते थे दुख विचारों में नहीं, उनसे चिपकने में है। सोचो, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई विचार आए और तुम उसे पकड़ो ही नहीं तो वह अपने आप चला जाएगा। जैसे सड़क पर कोई गाड़ी गुजरती है, तुम उसके पीछे भागते नहीं, तुम बस देखते हो। लेकिन जब दिमाग की गाड़ी गुजरती है तो हम उसमें बैठ जाते हैं, और फिर वही गाड़ी हमें थकान, डर और बेचैनी कहीं दूर छोड़ आती है। यही वजह है कि तेज दिमाग वही होता है जो शांत रहता है, क्योंकि शांत दिमाग हर गाड़ी में नहीं बैठता। वह चुनता है किस पर ध्यान देना है और किसे जाने देना है। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बात समझो। मनोविज्ञान कहता है जिस चीज पर ध्यान जाता है वही चीज बढ़ती है। अगर तुम डर पर ध्यान दोगे तो डर बढ़ेगा, अगर तुम कमी पर ध्यान दोगे तो कमी महसूस होगी, लेकिन अगर तुम सिर्फ देखने की आदत डाल लो तो दिमाग को ईंधन मिलना बंद हो जाता है, और बिना ईंधन के विचार ज्यादा दूर नहीं जाते। यही बुद्ध का मौन था। वे चुप इसलिए नहीं रहते थे कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था, वे चुप इसलिए रहते थे क्योंकि वे जानते थे हर विचार को जवाब देना जरूरी नहीं,
और यही बात आज के इंसान को सबसे ज्यादा सीखनी है। हर मैसेज का जवाब नहीं, हर सोच का समाधान नहीं, हर डर की सफाई नहीं। कुछ चीजों को बस गुजरने देना भी एक कला है, और यह कला सीख ली तो दिमाग आपका नौकर बनेगा, मालिक नहीं। अब यहीं से अगला दरवाजा खुलता है। जब विचारों को देखा जाने लगे तो आदतें बदलने लगती हैं, और आदतें बदलते ही पूरा जीवन नई दिशा में मुड़ जाता है। और जब इंसान अपने विचारों को देखना सीख लेता है तो एक अजीब सा बदलाव शुरू होता है। बाहर कुछ नहीं बदलता, लोग वही रहते हैं, समस्याएं भी वही रहती हैं, लेकिन भीतर भीतर कुछ ढीला पड़ने लगता है। विचार आते हैं लेकिन पहले जैसे चिपकते नहीं, डर आता है लेकिन पहले जैसा जकड़ता नहीं, दुख आता है लेकिन अब वह पहचान नहीं बनता। यहीं पर बुद्ध की सबसे खतरनाक बात समझ में आती है। मैं सोच रहा हूं लेकिन मैं सोच नहीं हूं। यह लाइन सुनने में साधारण लगती है, लेकिन अगर यह बात दिल के अंदर उतर जाए तो पूरा जीवन हिल जाता है। अब जरा इसे अपने रोजमर्रा के अनुभव से जोड़ो। मान लो तुम्हारे दिमाग में एक विचार आया, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। पहले क्या होता था, तुम मान लेते थे। फिर दूसरा विचार आता, इसलिए लोग मुझे हल्के में लेते हैं। फिर तीसरा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और कुछ ही मिनटों में पूरा व्यक्तित्व उस एक सोच के आसपास खड़ा हो जाता था। लेकिन जब यह समझ आ जाती है कि मैं सोच रहा हूं लेकिन मैं सोच नहीं हूं, तो वही विचार बस एक बादल बन जाता है, आता है, रुकता है और चला जाता है। और तुम आकाश बने रहते हो। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि विचार खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा पहचान टूट जाएगी, और पहचान टूटते ही दुख की जड़ अपने आप सूखने लगती है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझो। इंसान का दिमाग असल में दो चीजों से चलता है, आदत और ध्यान। जहां आदत जाती है वहीं जीवन जाता है। लेकिन आदतें अपने आप नहीं बनती, वे रोज रोज एक ही सोच को मान लेने से बनती हैं। अगर रोज तुम अपने डर को सच मानते रहोगे तो डर तुम्हारी आदत बन जाएगा। अगर रोज तुम खुद को कम आंकते रहोगे तो कमजोरी तुम्हारी पहचान बन जाएगी। इसीलिए बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बनते हो। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर तुम सोच को देखना सीख लो तो सोच तुम्हें बनाना बंद कर देती है। अब सोचो, एक इंसान जो हर दिन एक ही बात सोचता है, मुझे जल्दी करनी है, मुझे आगे निकलना है, मुझे साबित करना है, धीरे धीरे उसके भीतर एक बेचैनी बस जाती है। वह बैठा भी होता है तो भीतर दौड़ रहा होता है, वह हंसता भी है तो भीतर तनाव रहता है, और फिर वह कहता है, मेरी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है, क्योंकि उसका मन कभी रुकना सीखा ही नहीं। बुद्ध से कहते थे, अविराम चित्त, ऐसा मन जो बिना रुके खुद को ही खाता रहता है। और यही मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। दुश्मन भी उतना नुकसान नहीं कर सकते जितना अपने विचार, क्योंकि दुश्मन सामने से आता है लेकिन विचार भीतर से काटता है। अब यहां एक बहुत आम गलती होती है। लोग सोचते हैं कि शांति का मतलब सब कुछ छोड़ देना है। नहीं, बुद्ध ने कभी पलायन नहीं सिखाया, उन्होंने जागरण सिखाया। उन्होंने कहा, दुनिया में रहो लेकिन दिमाग में नहीं, काम करो लेकिन उलझो मत, सोचो लेकिन खो मत जाओ। यही वजह है कि तेज दिमाग वही होता है जो शांत रहता है। शांत का मतलब सुस्त नहीं, शांत का मतलब साफ। जैसे पानी जब शांत होता है तो नीचे तक दिखता है, और जब वही पानी उफनता है तो सिर्फ शोर करता है। आज ज्यादातर लोग शोर करते हैं, भीतर भी बाहर भी, और शोर में निर्णय गलत होते हैं, रिश्ते टूटते हैं और जिंदगी थकावट बन जाती है। अब बुद्ध की एक और गहरी शिक्षा यहीं पर जुड़ती है। वे कहते थे, जो घट रहा है उससे ज्यादा दुख उस पर सोचने से होता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें कुछ कह दे तो असली चोट शब्दों से नहीं लगती, चोट लगती है उस सोच से जो तुम बाद में घंटों पालते हो। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने भी जवाब क्यों नहीं दिया, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। घटना तो 5 सेकंड की थी, लेकिन तुमने उसे 5 दिन, 5 महीने, कभी कभी 5 साल जिंदा रखा। और फिर कहते हो, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि तुम बीते हुए को अब भी सोच रहे हो। जो सोचते रहते हैं वो खोते रहते हैं। वे आज खोते हैं, कल खोते हैं, और अंत में खुद को खो देते हैं। लेकिन जो जीते हैं वो पाते हैं। और जीना कोई बड़ा काम नहीं, जीना बस इतना है, जो सामने है उसी में होना। अब यहीं से एक नई समझ जन्म लेती है। अब इस स्पष्टता को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए, यहीं से खुलेगा, जहां हम देखेंगे
कि कैसे छोटे छोटे भीतरी अभ्यास पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। संभव है यह वही स्थान हो जहां से आगे का रास्ता साफ दिखे, पर यह तभी होगा जब तुम इस रुकने को स्वीकार करोगे। रुकना सीखना आसान नहीं है, क्योंकि मन कहता है अगर मैं रुका तो लोग आगे निकल जाएंगे, अगर मैं रुका तो अवसर हाथ से निकल जाएगा, अगर मैं रुका तो मैं कमजोर कहलाऊंगा। लेकिन बुद्ध कहते थे जो हर समय आगे रहता है वही सबसे जल्दी थकता है, और जो सही समय पर रुकता है वही सबसे दूर तक जाता है। यह ठहराव तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार करता है। यह तुम्हें वह दृष्टि देता है जो भागते हुए कभी नहीं मिलती। और यही कारण है कि जीवन की सबसे बड़ी छलांग अक्सर एक गहरे ठहराव के बाद आती है। अब ध्यान से सुनो, जब मन रुकता है तो वह केवल शांत नहीं होता, वह सजग होता है। और जब सजगता आती है तो जीवन के संकेत साफ दिखने लगते हैं। यहीं से बात जन्म लेती है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, कि जीवन संकेत कैसे देता है और हम उन्हें क्यों चूक जाते हैं। अभी इतना समझ लो, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम रुके हुए हो, अटके हुए हो, पीछे छूट गए हो, तो संभव है बस मन को शांत रखो। ठहराव को दुश्मन मत बनाओ, क्योंकि जो रुकना सीख गया जब मन ने दौड़ना छोड़ा, जब भीतर की ऊर्जा बिखरने के बजाय इकट्ठी होने लगी, तभी जीवन एक और गहरी परीक्षा सामने रखता है। यह परीक्षा बाहर नहीं होती, यह भीतर होती है। यह निर्णय की परीक्षा है। यहीं अधिकतर लोग फिर चूक जाते हैं। वे सोचते हैं अब जब मन थोड़ा शांत हुआ है, अब जब दर्द कम हुआ है, अब जब हालात कुछ संभले हैं, तो तुरंत कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए। लेकिन बुद्ध कहते थे मन का शांत होना और मन से निर्णय लेना दो अलग अलग बातें हैं। मन शांत हो सकता है, पर निर्णय फिर भी मन से लिया जा सकता है। और यही सबसे सूक्ष्म भूल है। मन बहुत चालाक है। वह शांति का अभिनय कर सकता है, लेकिन भीतर डर छुपाए रखता है। इसलिए बुद्ध कहते थे निर्णय मन से नहीं, शांति से बदलते हैं। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसके भीतर पूरा जीवन छुपा है। अधिकांश लोग मेहनत को किस्मत का कारण मानते हैं। वे कहते हैं मैं मेहनत करूंगा तो सब बदल जाएगा, मैं दिन रात लग जाऊं तो हालात पलट जाएंगे। बुद्ध मेहनत के विरोधी नहीं थे, लेकिन वे जानते थे मेहनत से पहले दिशा चाहिए, और दिशा निर्णय से आती है। अगर निर्णय गलत है तो सबसे बड़ी मेहनत भी गलत दिशा में बहने वाली नदी बन जाती है, और अगर निर्णय सही है तो छोटी सी कोशिश भी जीवन की धारा मोड़ देती है। बुद्ध कहते थे किस्मत पसीने से नहीं, पहले निर्णय से करवट लेती है। अब सवाल उठता है निर्णय गलत क्यों होते हैं? क्योंकि अधिकतर निर्णय डर से लिए जाते हैं। डर दिखाई नहीं देता, लेकिन निर्णयों में बोलता है। डर कहता है अगर यह नहीं चुना तो नुकसान हो जाएगा, अगर अभी फैसला नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा, अगर लोगों की बात नहीं मानी तो अकेला रह जाऊंगा। और मन डर की भाषा समझता है। इसीलिए जब निर्णय मन से लिए जाते हैं तो वे डर से रंगे होते हैं। ऐसे निर्णय तुरंत राहत देते हैं, लेकिन लंबे समय में उलझन बढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कोई फैसला लेते ही मन हल्का लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वही फैसला बोझ बन जाता है। बुद्ध कहते थे जो निर्णय डर से लिया गया हो वह शांति नहीं देता, वह केवल डर को थोड़ी देर सुला देता है। शांति से लिया गया निर्णय अलग होता है। वह तुरंत उत्साह नहीं देता, वह तुरंत तालियां नहीं दिलाता, वह तुरंत परिणाम नहीं दिखाता, लेकिन वह भीतर स्थिरता लाता है। बुद्ध के अनुसार शांति कोई भावना नहीं है, शांति एक स्थिति है। जब मन कुछ पाने के लिए नहीं दौड़ रहा होता, जब मन कुछ खोने से डर नहीं रहा होता, जब मन दूसरों की नजरों से नहीं कांप रहा होता, तभी शांति होती है। और उसी क्षण अगर निर्णय लिया जाए तो वह निर्णय जीवन को उलझाता नहीं, धीरे धीरे सुलझाता है। इसीलिए बुद्ध कहते थे अगर निर्णय लेने की जल्दी है तो निर्णय मत लो। यह बात उलटी लगती है, लेकिन इसमें गहरा सत्य है। जल्दी का अर्थ है मन बेचैन है, और बेचैन मन सही निर्णय नहीं ले सकता। जीवन में बहुत से लोग कहते हैं मेरे साथ सब गलत क्यों हो जाता है, मैं जो भी फैसला लेता हूं वह उल्टा क्यों पड़ता है। बुद्ध का उत्तर बहुत सरल था, क्योंकि तुम फैसले जीवन से नहीं डर से ले रहे हो। डर तुम्हें बचाने का दिखावा करता है, लेकिन वास्तव में वह तुम्हें सीमित कर देता है। शांति तुम्हें कुछ नहीं कहती, वह बस स्पष्टता देती है, और स्पष्टता में लिया गया निर्णय धीरे धीरे किस्मत बदल देता है। धीरे, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कभी भी अचानक बदलने का वादा नहीं किया। वे जानते थे जो परिवर्तन शांति से आता है वह स्थायी होता है। डर से लिया गया निर्णय तेज होता है, नाटकीय होता है,
लेकिन खोखला होता है। शांति से लिया गया निर्णय शांत होता है, साधारण दिखता है, लेकिन गहराई में जड़ें जमाता है। आप अपने जीवन को देखिए, कितने फैसले आपने दूसरों को खुश करने के लिए लिए, कितने फैसले आपने खुद को साबित करने के लिए लिए, कितने फैसले आपने इसलिए लिए कि कोई आपको कमजोर ना समझे। और उन फैसलों का परिणाम क्या हुआ? थकान, भ्रम और एक ऐसा जीवन जो बाहर से ठीक दिखता है लेकिन भीतर खाली लगता है। बुद्ध कहते थे, जीवन बाहर से नहीं भीतर से बदलता है, और भीतर का पहला परिवर्तन निर्णय की गुणवत्ता है। जब मन शांत होता है तो निर्णय सरल हो जाते हैं। तब आप यह नहीं पूछते लोग क्या कहेंगे, तब आप यह पूछते हैं क्या यह मेरे भीतर सही लगता है। यह भीतर की सही भावना शांति से आती है, मन से नहीं। मन तर्क देता है, शांति संकेत देती है। मन शोर करता है, शांति फुसफुसाती है। और जो उस फुसफुसाहट को सुन लेता है वही अपनी किस्मत का रुख बदल देता है। बुद्ध कहते थे, जीवन में हर मोड़ पर निर्णय लेना जरूरी नहीं, कभी कभी निर्णय न लेना सबसे बड़ा निर्णय होता है। यह भी शांति की निशानी है। मन तुरंत कुछ करना चाहता है, शांति इंतजार करना जानती है। और सही समय पर लिया गया एक शांत निर्णय सालों की मेहनत बचा देता है। इसलिए अगर आज तुम किसी फैसले में उलझे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि जो भी चुनूं गलत हो जाएगा, तो बुद्ध का मार्ग याद रखो। रुको, मन को नहीं शांति को बोलने दो, क्योंकि डर से लिया गया निर्णय जीवन को और जटिल बनाता है, और शांति से लिया गया निर्णय धीरे धीरे किस्मत बदल देता है। और जब किस्मत बदलने लगती है तो जीवन एक और रहस्य खोलता है, जो बताता है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में क्यों नहीं होती, और क्यों कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी बुद्धि बन जाता है। अभी इतना समझ लो, निर्णय मन से नहीं शांति से बदलते हैं। निर्णय जब शांति से लिए जाने लगते हैं तो जीवन में एक अजीब सी चीज घटित होती है। जो पहले नहीं दिखता था वह दिखने लगता है, जो पहले विरोध करता था वह ढीला पड़ने लगता है, और जो पहले असंभव लगता था वह धीरे धीरे पास आता हुआ महसूस होने लगता है। अधिकांश लोग इसे संयोग कहते हैं, कुछ लोग इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन बुद्ध इसे संयोग या भाग्य नहीं मानते थे। बुद्ध कहते थे, जीवन तुम्हारी आवाज नहीं सुनता, जीवन तुम्हारी स्थिति सुनता है। इसीलिए उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी, ब्रह्मांड शोर नहीं स्थिरता सुनता है। यह वाक्य सुनने में सरल है, लेकिन इसे समझने के लिए मन को बहुत शांत होना पड़ता है। हम सब जीवन से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। कोई शब्दों में मांगता है, कोई प्रार्थना में, कोई शिकायत में, कोई गुस्से में। हम कहते हैं, मुझे यह चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, मेरी मेहनत क्यों नहीं दिखती, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। लेकिन बुद्ध कहते थे, तुम जो बोलते हो वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वह अवस्था जिसमें तुम बोलते हो। अगर भीतर घबराहट है तो तुम्हारे शब्द भी घबराहट बन जाते हैं। अगर भीतर डर है तो तुम्हारी चाह भी डर से रंग जाती है। ब्रह्मांड शब्द नहीं पकड़ता, वह कंपन पकड़ता है। घबराया हुआ मन कमजोर कंपन भेजता है। उस कंपन में अस्थिरता होती है, भ्रम होता है, अविश्वास होता है, और ब्रह्मांड उसी अस्थिरता को लौटाता है। इसलिए घबराए हुए मन वाले व्यक्ति के जीवन में अवसर आते भी हैं तो टिकते नहीं, लोग मिलते भी हैं तो साथ नहीं देते, रास्ते खुलते भी हैं तो बंद हो जाते हैं। बुद्ध कहते थे, यह सज्जा नहीं है, यह प्रतिक्रिया है। जिस तरह शांत झील में आसमान साफ दिखता है और उफनती नदी में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, उसी तरह जीवन भी मन की अवस्था के अनुसार अपना चेहरा दिखाता है। शांत मन शक्तिशाली कंपन भेजता है। इस शक्ति में कोई शोर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, कोई बेचैनी नहीं होती, बस स्थिरता होती है, और स्थिरता ब्रह्मांड की भाषा है। यही कारण है कि कभी कभी आप देखते हैं, एक व्यक्ति बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा कोशिश दिखाए, बिना ज्यादा भागे, फिर भी उसके आसपास लोग अपने आप जुड़ जाते हैं। अवसर खुद चलकर आते हैं, रास्ते बिना धक्का दिए खुलते हैं। लोग कहते हैं, इसके पास कोई खास हुनर नहीं, फिर भी सब इसके पक्ष में क्यों होता है। बुद्ध कहते थे, क्योंकि इसका मन स्थिर है। स्थिर मन जीवन को भरोसे का संकेत देता है, और जहां भरोसा होता है वहां संघर्ष कम हो जाता है। घबराया हुआ मन हर चीज को पकड़ना चाहता है, वह डरता है कि अगर छोड़ा तो खो जाएगा। शांत मन जानता है, जो मेरा है वह स्थिरता में अपने आप ठहर जाएगा। इसीलिए बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है उसके लिए लोग बदलने लगते हैं, अवसर बदलने लगते हैं,
और रास्ते भी बदलने लगते हैं। असल में वे बदलते नहीं, वे पहले से मौजूद होते हैं। बस घबराया हुआ मन उन्हें देख नहीं पाता। जैसे जब आंखों में धूल हो तो रास्ता धुंधला दिखता है। धूल हटते ही रास्ता अपने आप साफ दिखने लगता है। मन की घबराहट वही धूल है और शांति उसे धो देती है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि तुम जोर से मांगो। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि दुनिया को मनाओ। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि भाग्य को बदलने के लिए लड़ो। वे कहते थे, अपनी अवस्था बदलो। जब अवस्था बदलती है तो आकर्षण बदलता है। घबराया हुआ मन और घबराहट को आकर्षित करता है। शांत मन शांति को बुलाता है। इसलिए बुद्ध कहते थे, अगर जीवन में बार बार वही परेशानी आ रही है तो बाहर नहीं, भीतर देखो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों का नहीं, तुम्हारी स्थिरता का उत्तर दे रहा है। यहां बहुत से लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं शांत हो गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। अगर मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा तो लोग मुझे दबा देंगे। अगर मैं शोर नहीं करूंगा तो कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। लेकिन बुद्ध कहते थे, शांति कमजोरी नहीं है, शांति गुरुत्व है। जिसके पास गुरुत्व होता है उसके पास खिंचाव होता है। उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी उपस्थिति ही काफी होती है। और यही गुरुत्व लोगों को खींचता है, अवसरों को खींचता है, रास्तों को जोड़ता है। शोर क्षणिक होता है, स्थिरता स्थायी होती है। शोर ध्यान मांगता है, स्थिरता सम्मान जगाती है। बुद्ध कहते थे, जो जीवन से ज्यादा मांगता है उसे कम मिलता है, और जो जीवन के साथ स्थिर रहता है उसे वही मिलता है जिसकी उसे जरूरत होती है। इसीलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत कोशिश कर रहे हो फिर भी कुछ नहीं बदल रहा, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत बोल रहे हो फिर भी कोई सुन नहीं रहा, तो बुद्ध का यह रहस्य याद रखो। शायद तुम्हारा शोर तुम्हारी स्थिरता को ढक रहा है। शांत होना छोड़ना नहीं है, शांत होना हारना नहीं है। शांत होना अपने भीतर के कंपन को साफ करना है। और जब कंपन साफ होता है तो जीवन जवाब देना शुरू करता है, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना चेतावनी के। और यही कारण है कि शांत व्यक्ति को अक्सर समझ नहीं आता कि सब कैसे बदल गया, क्योंकि परिवर्तन शांति में शोर नहीं करता। और जब यह परिवर्तन शुरू होता है तो जीवन एक और गहरी सच्चाई सामने लाता है कि कुछ चीजें हम जितना पकड़ते हैं उतनी ही फिसलती जाती हैं, और कुछ चीजें तभी आती हैं जब हम छोड़ना सीख लेते हैं। अभी इतना समझ लो, ब्रह्मांड शोर नहीं सुनता, वह स्थिरता सुनता है। समय जब चलता है तो आवाज नहीं करता। वह न डमरू बजाता है, न शंख फूंकता है, न किसी को चेतावनी देता है। वह बस चलता रहता है और उसी खामोशी में तय करता है कि किसे उठाना है, किसे गिराना है, किसे रोकना है और किसे आगे बढ़ाना है। उस मोड़ से जहां इंसान लड़ते लड़ते थक चुका होता है, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं, जहां गुस्सा भी हार मान लेता है, उसी जगह पर एक अलग तरह का इंसान खड़ा होता है, शांत, बिल्कुल शांत। सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं होता जो लड़ रहा हो, सबसे खतरनाक वह होता है जो शांत है, क्योंकि लड़ने वाला अपनी पूरी ताकत अभी खर्च कर देता है और शांत रहने वाला अपनी ताकत को समय में जमा कर रहा होता है। गौतम बुद्ध ने कभी शोर मचाकर किसी को नहीं बदला। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, न भीड़ इकट्ठा की। वे बैठे, देखे, समझे और मौन में ही संसार को हिला दिया। बुद्ध कहते थे, जिसे समय की समझ आ गई उसे किसी युद्ध की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसे मौन का मूल्य समझ आ गया उसके लिए शोर व्यर्थ हो जाता है। शांत व्यक्ति समय स्वयं चुन लेता है। यह वाक्य साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर पूरा जीवन छुपा है। जरा अपने जीवन को देखिए। जब भी आपको अपमान मिला, आपने तुरंत जवाब दिया। जब भी किसी ने गलत कहा, आपने तुरंत सफाई दी। जब भी कोई आपको छोटा दिखाने लगा, आपने तुरंत खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश की। और हर बार क्या हुआ? मन और भी अशांत हुआ, रातों की नींद गई, दिल भारी हुआ और अंत में पछतावा ही हाथ लगा। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह अपने समय को दूसरे के हाथों में सौंप देता है, और जो व्यक्ति शांत रहता है वह समय को अपने भीतर खींच लेता है। शांत रहना कायरता नहीं है, शांत रहना कमजोरी नहीं है, शांत रहना सबसे ऊंचा आत्मबल है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है और आप चुप रहते हैं तो सामने वाला सोचता है कि उसने जीत लिया। वह नहीं जानता कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि आपने उस क्षण अपनी ऊर्जा बचा ली। आपने अपने भीतर कुछ टूटने नहीं दिया, आपने अपने समय को बहने दिया। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, बहुत क्रोधित था। उसने अपशब्द कहे, आरोप लगाए,
चीखा। बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह थक गया तो बुद्ध ने सिर्फ इतना कहा, यदि कोई तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहता है? व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध बोले, तुम्हारा क्रोध भी वैसा ही है। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। शांत व्यक्ति जानता है कि उसका समय बन रहा है। वह हर दिन परिणाम नहीं देखता, वह हर अपमान का जवाब नहीं देता, वह हर गलतफहमी को साफ करने नहीं दौड़ता। वह जानता है समय सब कुछ उजागर कर देता है। आज जो झूठ पर खड़ा है कल अपने ही भार से गिर जाएगा। आज जो शोर में जीत रहा है कल अपनी ही आवाज से थक जाएगा। और जो आज शांत है वही कल निर्णायक बनता है। दैनिक जीवन में देखिए, ऑफिस में जो व्यक्ति हर मीटिंग में बोलता है, हर बहस में कूदता है, हर बात पर अपनी राय ठोकता है, वह कुछ समय तक दिखाई देता है, फिर लोग उससे बचने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है, काम करता है, समय पर बोलता है और ज्यादातर सुनता है, वह धीरे धीरे निर्णायक बन जाता है। लोग उसकी चुप्पी को पढ़ने लगते हैं और एक दिन वही व्यक्ति दिशा तय करता है। बुद्ध कहते थे, जो स्वयं को रोक सकता है वही समय को मोड़ सकता है। शांत व्यक्ति लड़ाई नहीं छोड़ता, वह बस सही समय तक टाल देता है, क्योंकि वह जानता है गलत समय पर जीती गई लड़ाई भी हार बन जाती है और सही समय पर बिना लड़े मिली विजय सबसे बड़ी जीत होती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं चुप रहा तो लोग मुझे दबा देंगे। यह भ्रम है। लोग उसी को दबाते हैं जो भीतर से डरा हुआ हो। शांत व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है। उसकी चुप्पी में डर नहीं, समझ होती है। बुद्ध ने सिखाया, जब मन स्थिर हो जाता है तो परिस्थितियां स्वयं झुकने लगती हैं। आप जितना दौड़ते हैं समय उतना दूर भागता है, और जब आप ठहर जाते हैं समय स्वयं आपकी ओर आने लगता है। किस्मत स्वयं रास्ता बना देती है। यह कोई जादुई वाक्य नहीं है, यह मनोविज्ञान है, यह जीवन का नियम है। जब आप शांत होते हैं आप बेहतर निर्णय लेते हैं। जब आप बेहतर निर्णय लेते हैं आप कम गलतियां करते हैं। जब आप कम गलतियां करते हैं जीवन धीरे धीरे आपके पक्ष में झुकने लगता है। लोग इसे किस्मत कहते हैं, बुद्ध इसे चेतना कहते थे। जो व्यक्ति हर समय प्रतिक्रिया देता है वह दूसरों के कर्मों का गुलाम बन जाता है, और जो व्यक्ति शांत रहता है वह अपने कर्मों का स्वामी बनता है। शांत व्यक्ति का समय इसलिए बनता है क्योंकि वह समय को व्यर्थ नहीं करता। वह अपनी ऊर्जा झगड़ों में नहीं बहाता। वह अपने शब्दों को बचा कर रखता है। वह अपने मन को टूटने नहीं देता। जब समय तैयार होता है तो किसी संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती। दरवाजे अपने आप खुलते हैं। लोग अपने आप समझने लगते हैं। जो कभी शक करते थे वही अब भरोसा करने लगते हैं। बुद्ध कहते थे, जब फल पक जाता है तो उसे तोड़ने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। यही शांत व्यक्ति की ताकत है। वह पकने देता है। वह समय से पहले कुछ नहीं चाहता। वह जानता है अधपका फल स्वाद नहीं देता, और यहीं से आगे की राह खुलती है। क्योंकि जब इंसान शांत रहना सीख लेता है, जब वह समय को पहचानना सीख लेता है, तब उसके भीतर कुछ और जन्म लेने लगता है। एक गहरी समझ, एक अलग दृष्टि, एक ऐसी स्थिति जहां वह न केवल समय को चुनता है बल्कि स्वयं को भी। जहां शांत व्यक्ति केवल प्रतीक्षा नहीं करता बल्कि भीतर से और भी मजबूत बनता चला जाता है और आगे आने वाली हर परीक्षा के लिए स्वयं को तैयार करता है। शांत व्यक्ति जब समय को पहचान लेता है, जब वह लड़ने के बजाय ठहरना सीख लेता है, तब उसके भीतर एक और परिवर्तन शुरू होता है। अब वह केवल इंतजार नहीं करता, अब वह अपने मन को पढ़ना शुरू करता है। क्योंकि बुद्ध कहते थे, बाहरी दुनिया में जो भी हो रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भीतर चलने वाला शोर होता है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान बाहर से तो शांत दिखता है लेकिन भीतर तूफान चल रहा होता है। चेहरे पर मुस्कान लेकिन दिमाग में सवाल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं पीछे क्यों रह गया? उसने ऐसा कैसे कर लिया? यहीं पर अधिकतर लोग टूट जाते हैं। वे बाहर से तो शांत हो जाते हैं लेकिन भीतर से जलते रहते हैं, और यही जलन, यही अधीरता उनके समय को फिर से बिगाड़ देती है। बुद्ध कहते थे, सच्ची शांति वह नहीं है जो लोग देख सकें, सच्ची शांति वह है जो मन अनुभव करे। अब यहां एक गहरी बात समझने की जरूरत है। शांत व्यक्ति समय को इसलिए चुन पाता है क्योंकि उसने जल्दबाजी छोड़ दी होती है। जल्दबाजी यही वह बीमारी है जिसने इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जल्दी सफल होना है, जल्दी जवाब देना है, जल्दी साबित करना है, जल्दी आगे निकलना है। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, जो जल्दी में होता है वह सही नहीं देख पाता, और जो सही नहीं देख पाता वह बार बार वही गलतियां दोहराता है।
जरा रोजमर्रा की जिंदगी को देखिए। कोई आपको मैसेज करता है, आप तुरंत जवाब देते हैं। किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ लिखा, आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। किसी ने आपकी तुलना किसी और से कर दी, आप तुरंत खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। यही जल्दबाजी आपको कमजोर बनाती है। यही जल्दबाजी आपको समय से पहले थका देती है। शांत व्यक्ति यहां अलग होता है। वह हर चीज का जवाब नहीं देता। वह हर भावना पर भरोसा नहीं करता। वह जानता है हर विचार सच नहीं होता, हर भावना आदेश नहीं होती। बुद्ध कहते थे, मन को देखो, मन के पीछे मत भागो। जब शांत व्यक्ति यह सीख लेता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति जन्म लेती है, आत्मनियंत्रण। अब वह जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है, कब सहना है और कब छोड़ देना है। और यहीं से उसकी किस्मत सच में बदलने लगती है, क्योंकि अब वह हालात का गुलाम नहीं रहता। अब हालात उसके स्वभाव से टकराकर बदलने लगते हैं। बुद्ध ने कहा था, जिसने स्वयं को जीत लिया, उसके लिए बाहरी विजय महत्वहीन हो जाती है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति शांत भी है, जल्दबाजी से मुक्त भी है और अपने मन को समझने लगा है, तो उसे कौन हरा सकता है? ऐसा व्यक्ति हार में भी सीख खोज लेता है। वह असफलता को अपमान नहीं बनाता। वह प्रतीक्षा को बोझ नहीं मानता। वह जानता है जो देर से मिलता है वही गहराई से मिलता है, और यहीं पर जीवन एक नया मोड़ लेता है। अब वह व्यक्ति केवल समय का इंतजार नहीं करता, अब वह अपने भीतर की दिशा को पहचानने लगता है, क्योंकि शांत रहना ही अंतिम चरण नहीं है। शांत रहना तो शुरुआत है। इसके बाद एक और सच्चाई सामने आती है कि हर इंसान के जीवन में कुछ संकेत होते हैं, कुछ चेतावनियां होती हैं, कुछ अवसर होते हैं जिन्हें केवल शांत और जागरूक मन ही देख पाता है। जहां बात केवल शांति की नहीं रहती, बल्कि उस आंतरिक समझ की होती है जो बताती है कि कब रुकना है, कब बदलना है और कब जीवन की दिशा को नया मोड़ देना है। क्योंकि जब इंसान शांत रहना सीख लेता है, जब वह जल्दबाजी से बाहर आ जाता है, जब वह अपने मन की चालें पहचानने लगता है, तब जीवन उसके सामने एक नया प्रश्न रखता है। यह प्रश्न शब्दों में नहीं आता, यह अनुभव बनकर आता है। अब इंसान समझने लगता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, और यहीं पर अधिकतर लोग फिर से टूटते हैं, क्योंकि मन चाहता है सब कुछ अभी ठीक हो जाए, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार चले, सब लोग मुझे समझें, सब हालात मेरे पक्ष में हों। लेकिन बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में कहा था, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। शांत व्यक्ति यहीं पर दूसरों से अलग हो जाता है। वह हर चीज को पकड़कर नहीं बैठता। वह जानता है कुछ चीजें समय पर आती हैं और कुछ चीजें समय पर चली जाती हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, जो चला गया उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो बदल चुका है उसे पहले जैसा बनाने की जिद करते हैं, और इसी जिद में हम अपना आज बर्बाद कर देते हैं। बुद्ध कहते थे, दुख का कारण घटना नहीं है, दुख का कारण उसका विरोध है। शांत व्यक्ति समय को इसलिए चुन लेता है क्योंकि वह समय से लड़ता नहीं। वह बहाव के खिलाफ तैरने की जगह बहाव को समझकर चलना सीख लेता है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसे देखिए, किसी का प्रमोशन हो गया, आपका नहीं हुआ। किसी का काम चल पड़ा, आपका अटक गया। अब दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता यह कि आप भीतर ही भीतर जलें, खुद को कोसें, किस्मत को गालियां दें और हर दिन भारी मन लेकर जिएं। और दूसरा रास्ता यह कि आप शांत रहें, देखें, समझें और खुद से पूछें, मुझे अभी क्या सीखना है। शांत व्यक्ति दूसरा रास्ता चुनता है। वह जानता है हर देरी सजा नहीं होती, कई बार देरी सुरक्षा होती है। बुद्ध ने कहा था, जिसे सही समय से पहले मिल जाए वह भी दुख ही देता है। बुद्ध के जीवन को देखिए, उन्होंने ज्ञान की तलाश में कहीं जल्दी नहीं दिखाई। उन्होंने हर अनुभव को जिया, हर अवस्था को समझा, और जब समय आया ज्ञान स्वयं प्रकट हुआ। यही जीवन का नियम है। जो चीज जितनी मूल्यवान होती है उसे मिलने में उतना ही समय लगता है। लेकिन आज का मन इसे मानने को तैयार नहीं। आज का मन चाहता है तुरंत सफलता, तुरंत सम्मान, तुरंत पहचान, और जब यह तुरंत नहीं मिलता तो मन अशांत हो जाता है। शांत व्यक्ति यहां भी अलग होता है। वह जानता है भीतर की तैयारी के बिना बाहरी सफलता बोझ बन जाती है। अब एक और बदलाव शुरू होता है। शांत व्यक्ति दूसरों की तुलना करना छोड़ देता है। वह यह नहीं देखता कि कौन आगे है, कौन पीछे है। वह केवल यह देखता है, मैं आज कल से बेहतर हूं या नहीं। बुद्ध कहते थे, तुलना वहीं जन्म लेती है जहां आत्मज्ञान नहीं होता। जब इंसान खुद को समझने लगता है,
तो उसे दूसरों की जरूरत कम पड़ने लगती है खुद को साबित करने के लिए। और यहीं से जीवन हल्का होने लगता है, मन पर से बोझ उतरने लगता है, रातों की नींद सुधरने लगती है, दिल में एक अजीब सी स्थिरता आने लगती है। लोग बाहर से कुछ भी कहें, भीतर कुछ नहीं हिलता। यह वही अवस्था है जहां इंसान पहली बार महसूस करता है, मैं सुरक्षित हूं। और जब इंसान भीतर से सुरक्षित हो जाता है तो वह डर से फैसले नहीं करता, वह लालच से नहीं चलता, वह किसी को देखकर अपनी दिशा नहीं बदलता। यहीं पर उसका समय पूरी तरह उसका हो जाता है। अब संघर्ष अपने आप कम हो जाते हैं, अब लड़ाइयां अपने आप छूटने लगती हैं, अब कुछ चीजें अपने आप जीवन से बाहर चली जाती हैं और कुछ अपने आप जुड़ने लगती हैं। बुद्ध कहते थे, जब मन शुद्ध होता है तो जीवन स्वयं चयन करता है। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी होती है जहां शांत व्यक्ति सिर्फ सहन करने वाला नहीं रहता बल्कि समझदार बन जाता है। अब वह यह भी जानने लगता है कि हर चीज को स्वीकार करना जरूरी नहीं और हर चीज से दूर भागना भी सही नहीं। अब उसके भीतर एक नई क्षमता जन्म लेती है, पहचानने की क्षमता। किसे जीवन में रखना है, किसे जाने देना है, किस रास्ते पर चलना है और किस मोड़ पर रुक जाना है। क्योंकि जब इंसान शांत हो जाता है, जब वह समय को समझने लगता है, जब वह स्वीकार और धैर्य सीख लेता है, तब जीवन उससे एक और परीक्षा लेता है। एक ऐसी परीक्षा जहां केवल शांत रहना काफी नहीं होता, जहां सही निर्णय लेना जरूरी हो जाता है, जहां शांत व्यक्ति के सामने सबसे कठिन क्षण आता है। यह वह क्षण नहीं होता जब सब कुछ टूट रहा हो, बल्कि वह क्षण होता है जब सब कुछ संभव लगने लगता है। क्योंकि बुद्ध कहते थे, सबसे बड़ी परीक्षा दुख में नहीं, सुविधा और अवसर में होती है। जब इंसान लंबे समय तक शांत रहता है, जब वह धैर्य से समय को पकने देता है, तो एक दिन जीवन उसके सामने दरवाजे खोल देता है। लोग उसकी बात सुनने लगते हैं, परिस्थितियां उसके पक्ष में झुकने लगती हैं। वह जो कल तक अनदेखा था आज आवश्यक बन जाता है। और यहीं पर अधिकतर लोग चूक जाते हैं। अब मन कहता है, देखा, मैंने सही किया था, अब मुझे दिखाना चाहिए, अब जवाब देने का समय आ गया है, अब मैं भी वैसा ही करूंगा जैसा मेरे साथ किया गया था। यही वह क्षण है जहां शांत व्यक्ति या तो सच में महान बनता है या फिर उसी भीड़ में लौट जाता है जिससे वह अलग हुआ था। बुद्ध ने चेताया था, जिसने शांति को अहंकार बना लिया उसने सब कुछ खो दिया। शांत रहना इसलिए नहीं था कि आप दूसरों से ऊपर दिखें, शांत रहना इसलिए था कि आप अपने भीतर नीचे ना गिरें। अब जीवन आपको शक्ति देता है, प्रभाव देता है, चुनाव का अधिकार देता है। और अब प्रश्न यह नहीं रहता कि आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न यह होता है कि आप क्या चुनते हैं। यही कारण है कि कहा गया, शांत व्यक्ति समय स्वयं चुन लेता है। लेकिन इसके साथ एक और सत्य जुड़ा है, वह अपने कर्म भी स्वयं चुनता है। अब वह बदला नहीं लेता, अब वह साबित नहीं करता, अब वह किसी को नीचा दिखाकर ऊंचा नहीं होता। क्योंकि जिसने मौन में समय को बनते देखा है, वह शोर में उसे बिगाड़ता नहीं। रोजमर्रा के जीवन में इसे बहुत साफ देखा जा सकता है। जिस व्यक्ति को कभी नजरअंदाज किया गया, जब वही व्यक्ति निर्णायक स्थिति में पहुंचता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। अब शांत व्यक्ति समझ चुका होता है कि हर अवसर प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं होता, कुछ अवसर जिम्मेदारी उठाने के लिए होते हैं। यहीं से उसका जीवन और ऊंचा उठता है। अब लोग केवल उसे समझदार नहीं, विश्वसनीय भी मानने लगते हैं, क्योंकि वह भावनाओं से नहीं, बोध से चलता है। और अब एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है। शांत व्यक्ति को यह समझ आने लगती है कि हर निर्णय तुरंत नहीं लिया जाता, कुछ निर्णयों को भी समय चाहिए। बुद्ध ने कहा था, निर्णय वही सही होता है जिसमें मन शांत हो और दृष्टि स्पष्ट हो। अब वह व्यक्ति न हां कहने में जल्दी करता है, ना कहने में डरता है। वह ठहरता है, देखता है और भीतर से उत्तर आने देता है। यही ठहराव उसे भीड़ से अलग करता है। अब जीवन उसके लिए घटना नहीं रहता, संवाद बन जाता है। वह समझने लगता है कि जीवन हर मोड़ पर कुछ सिखाने आया है, हर अवसर पर कुछ मांगने नहीं। और यहीं से कहानी एक और गहरी दिशा की ओर बढ़ती है। क्योंकि जब इंसान शांत रहना सीख लेता है, धैर्य समझ लेता है, स्वीकार कर लेता है, सही समय पर सही निर्णय लेने लगता है, तब जीवन उससे एक अंतिम प्रश्न पूछता है। यह प्रश्न शब्दों में नहीं आता, यह भीतर से उठता है। अब आगे किस दिशा में चलना है? स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है, जहां बात केवल शांति या समय की नहीं रहती, बल्कि उस दिशा की होती है जो तय करती है कि शांत व्यक्ति केवल समझदार बनेगा या वास्तव में मुक्त। जहां शांत व्यक्ति के सामने सबसे कठिन क्षण आता है,
यह वह क्षण नहीं होता जब सब कुछ टूट रहा हो, बल्कि वह क्षण होता है जब सब कुछ संभव लगने लगता है। क्योंकि बुद्ध कहते थे, सबसे बड़ी परीक्षा दुख में नहीं, सुविधा और अवसर में होती है। जब इंसान लंबे समय तक शांत रहता है, जब वह धैर्य से समय को पकने देता है, तो एक दिन जीवन उसके सामने दरवाजे खोल देता है। लोग उसकी बात सुनने लगते हैं, परिस्थितियां उसके पक्ष में झुकने लगती हैं। वह जो कल तक अनदेखा था, आज आवश्यक बन जाता है, और यहीं पर अधिकतर लोग चूक जाते हैं। अब मन कहता है, देखा, मैंने सही किया था, अब मुझे दिखाना चाहिए, अब जवाब देने का समय आ गया है, अब मैं भी वैसा ही करूंगा जैसा मेरे साथ किया गया था। यही वह क्षण है जहां शांत व्यक्ति या तो सच में महान बनता है या फिर उसी भीड़ में लौट जाता है जिससे वह अलग हुआ था। बुद्ध ने चेताया था, जिसने शांति को अहंकार बना लिया उसने सब कुछ खो दिया। शांत रहना इसलिए नहीं था कि आप दूसरों से ऊपर दिखें, शांत रहना इसलिए था कि आप अपने भीतर नीचे न गिरें। अब जीवन आपको शक्ति देता है, प्रभाव देता है, चुनाव का अधिकार देता है, और अब प्रश्न यह नहीं रहता कि आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न यह होता है कि आप क्या चुनते हैं। यही कारण है कि कहा गया, शांत व्यक्ति समय स्वयं चुन लेता है। लेकिन इसके साथ एक और सत्य जुड़ा है, वह अपने कर्म भी स्वयं चुनता है। अब वह बदला नहीं लेता, अब वह साबित नहीं करता, अब वह किसी को नीचा दिखाकर ऊंचा नहीं होता, क्योंकि जिसने मौन में समय को बनते देखा है, वह शोर में उसे बिगाड़ता नहीं। रोजमर्रा के जीवन में इसे बहुत साफ देखा जा सकता है। जिस व्यक्ति को कभी नजरअंदाज किया गया, जब वही व्यक्ति निर्णायक स्थिति में पहुंचता है, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता यह कि वह वही करे जो उसके साथ किया गया था, दूसरा रास्ता यह कि वह वही करे जो उसे कभी नहीं मिला। शांत व्यक्ति दूसरा रास्ता चुनता है। बुद्ध कहते थे, अतीत का झर वर्तमान के हाथों में मत दो। अब शांत व्यक्ति समझ चुका होता है कि हर अवसर प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं होता, कुछ अवसर जिम्मेदारी उठाने के लिए होते हैं। यहीं से उसका जीवन और ऊंचा उठता है। अब लोग केवल उसे समझदार नहीं, विश्वसनीय भी मानने लगते हैं, क्योंकि वह भावनाओं से नहीं, बोध से चलता है। और अब एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है। शांत व्यक्ति को यह समझ आने लगती है कि हर निर्णय तुरंत नहीं लिया जाता, कुछ निर्णयों को भी समय चाहिए। बुद्ध ने कहा था, निर्णय वही सही होता है जिसमें मन शांत हो और दृष्टि स्पष्ट हो। अब वह व्यक्ति ना हाँ कहने में जल्दी करता है, ना कहने में डरता है। वह ठहरता है, देखता है और भीतर से उत्तर आने देता है। यही ठहराव उसे भीड़ से अलग करता है। अब जीवन उसके लिए घटना नहीं रहता, संवाद बन जाता है। और अब इस यात्रा के अंत में बस एक क्षण के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर झांकिए। अगर इन शब्दों में आपको अपना मन दिखा, अगर कहीं ऐसा लगा कि ये तो मेरी ही कहानी है, अगर इस शांति, इस धैर्य, इस समझ ने आपके भीतर कुछ हिलाया है, तो समझिए समय अपना काम कर रहा है। याद रखिए, शांत व्यक्ति हार नहीं मानता, वह सही क्षण तक स्वयं को तैयार करता है। और जब वह क्षण आता है तो जीवन स्वयं रास्ता बना देता है। अगर यह वीडियो आपके मन को थोड़ा भी हल्का कर पाया, आपको प्रतिक्रिया के बजाय समझ की ओर ले गया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यह एक छोटा सा इशारा है, लेकिन यही इशारा इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी, सच्ची और जीवन से जुड़ी बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह एक यात्रा है, अपने मन को समझने की, अपने समय को पहचानने की। और हाँ, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा कीजिए जो आज शोर से थक चुका है और शांति की तलाश में है। आपका समय, आपकी समझ और आपका साथ, इसी के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नई गहराई और जीवन को समझने की एक और शांत यात्रा के साथ।